Welcome to all aspiring engineers and my YouTube channel presented by Professor Priya Shimpi. इस वीडियो में आज हम लोग जीनर लोड रेगुलेटर इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। देखो यह न्यूमेरिकल दिसंबर 2010 नवंबर 2010 ये 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। दिस इज अ टोटल 6 मार्क्स न्यूमेरिकल। अब जब हम लोग 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो आप लोगों को आसानी जाएगी 2-2 मार्क के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो ऐसा फिगर 1 में सर्किट दी हुई है, राइट। फिगर 1 का सर्किट दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अ गिवन सर्किट इफ IZ mean is equal to 1 milliamperes, IZ max is equal to 50 milliamperes, full stop, find VO। फिर बोला है कि कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम IL एंड RL फॉर विच जीनर मेंटेन इट्स रेगुलेशन। ठीक, अब पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं सर्किट के अंदर। गिवन तो वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, पहले तो हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर्किट को देख के। हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये लाइन रेगुलेशन है या लोड रेगुलेशन है। तो देखो ये एरो, सर्किट डायग्राम में आप लोगों को पहले एरो देखना है, राइट। ये एरो बताता है कि किसकी वैल्यू चेंजिंग है। तो ये RL के ऊपर रखा हुआ है तो RL की वैल्यू इज चेंजिंग, और इसी के लिए मैं कह दूंगी कि ये जीनर रेगुलेटर का सर्किट दिया हुआ है और मुझे उसके ही फॉर्मूलाज आई हैव टू यूज। तो पहले गिवन के पहले मैं तो लिख दूंगी आइडेंटिफाइड सर्किट इज जीनर लोड रेगुलेटर। ठीक है, ये मैंने आपको 6 मार्क्स के लिए बताया है, लेकिन अगर 2 मार्क का भी आपको MCQ सर्किट आपको करना है, 2 मार्क का MCQ क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसके लिए भी आपको सर्किट आइडेंटिफाई करना होगा आपके दिमाग में, तो ये जाके आपको सही तरीके से फॉर्मूलाज आप यूज़ कर पाओगे। तो गिवन लिख देती हूँ मैं फटाक से, सीधे सीधे तरीके से दिया है IZ मीन, इसको IZK भी लिखते हैं, मैं तो IZK लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म के लिए। तो 1 मिली एम्पियर्स दिया है, इसका यूनिट हमेशा कन्वर्ट करना है इनटू एम्पियर्स। 1 × 10⁻³ एम्पियर्स बनता है मिली। एंड IZ मैक्स दिया हुआ है, IZ मैक्स बताना है तो IZ कैपिटल M से लिखते हैं हम लोग हमेशा। ये 50 मिली एम्पियर्स दिया हुआ है, 50 मिली यानी कि होता है 10⁻⁻, एम्पियर्स। अब देखो बस इतनी ही दिया है क्या वैल्यू, आ जाओ सर्किट पे। सर्किट के ऊपर देखो ये बैटरी दी हुई है, ये 24 वोल्ट्स दिया है, यानी कि किसका वोल्टेज दिया है ये, तो ये दिया है सोर्स वोल्टेज यानी कि 24 वोल्ट्स। ठीक, और यहाँ पे एक तो लिखना ही भूल गई हूँ मैं, जीनर डायोड के सामने यहाँ पे लिखा है 12 वोल्ट्स। अब जब भी जीनर डायोड के सामने, बल्कि एकदम से उसके सामने ही जो वोल्टेज लिखा रहता है, तो वो वोल्टेज कौन सा होता है, यस इट इज़ द वोल्टेज इन जीनर डायोड, ये दिया है 12 वोल्ट्स। ठीक, और क्या दिया है सर्किट के अंदर देखो, ये वाला रेजिस्टेंस कौन सा होता है जिसकी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे रखा हुआ रेजिस्टेंस इज ऑलवेज योर RS। तो हाँ, ये सोर्स रेजिस्टेंस की हमें वैल्यू दे रखी है, RS दिया हुआ है 200 ओहम्स। ठीक है, अगर ये किलो ओहम्स में दिया होता तो उसको भी आपको ओहम्स में कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक, ओके, तो हम लोग पहले इसके फॉर्मूलाज लिख देंगे। ठीक, इसकी फॉर्मूलाज हम लोग लिख देंगे तो आसानी जाएगी। जीनर एज लोड रेगुलेटर के फॉर्मूलाज क्या होते हैं, तो फटाक से मैं लिख दूंगी पहले IS
अब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। ये होता है आई एस इज इक्वल टू वी एस माइनस वी जेड डिवाइडेड बाई आर एस, ये फॉर्मूला होता है। फिर इसमें कौन सा फॉर्मूला होता है, तो आई एल मीन राइट इज इक्वल टू आई एल मीन इज इक्वल टू क्या होता है, वी जेड अपॉन आर एल मैक्स लिखते हैं ये, एंड आई एल मैक्स लिखना है तो मैं लिख दूंगी वी जेड अपॉन आर एल मिनिमम, ठीक। और इसके कारण जीनर मैक्स वैल्यू है तो हम लोग लिख देंगे आई एस माइनस आई एल, मैक्स के लिए लोड करंट हमेशा मिनिमम आएगा, एंड आई जेड मीन अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख दूंगी आई एस माइनस आई एल, अब जीनर मिनिमम है तो लोड करंट लिख देंगे मैक्सिमम। आओ चलो फटाफट ये फॉर्मूलाज हमने एक बार देख लिए। तो स्टेप 1 ये हैं, फाइंड आउट द कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि मैं लोड रेगुलेटर की बात कर रही हूँ। लोड तो इसमें सोर्स करंट कांस्टेंट होता है, तो आई एस इज इक्वल टू वी एस माइनस वी जेड अपॉन आर एस। तो चलो इसकी फटाफट वैल्यू डाल देते हैं। सोर्स करंट कितना दिया हुआ है मुझे, सोर्स करंट यहाँ पे सोर्स वोल्टेज कितना दिया हुआ है, ये दिया है 24, वी जेड दिया है 12, एंड ये है आर एस है 200। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 24 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 200, ठीक। और ये जो वैल्यू आएगी आपको कैलकुलेट करके तो ये 60 मिली एम्पियर्स आ जाएगी, ठीक। अब स्टेप 2 ये है, स्टेप 2 मुझे फाइंड आउट करना है चेंजिंग करंट और द वेरिंग करंट, और जो कि सर्किट डायग्राम में वही कैलकुलेट करने के लिए बोल दी है। कैलकुलेट देखो क्या बोला है यहाँ पे, मिनिमम एंड मैक्सिमम आई एल एंड आर एल, ठीक। अब लोड करंट देखो, मैं चेंजिंग करंट के लिए ये फॉर्मूला यूज करूंगी, आई एल मीन है ना, वी जेड अपॉन आर एल मैक्स, एंड आई एल मैक्स इज इक्वल टू वी जेड अपॉन आर एल मीन। लेकिन अगर देखो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे तो आर एल की तो वैल्यू खुद फाइंड आउट करने के लिए बोला है, यानी कि ये भी अननोन है और ये भी अननोन है, तो क्या मैं ये फॉर्मूला यूज कर पाऊंगी क्या यहाँ पे, तो आई कैन नॉट यूज। इसके लिए देखो न्यूमेरिकल में हम लोगों को कुछ एडिशनल चीज दी है, जीनर करंट मिनिमम एंड जीनर करंट मैक्सिमम, तो उससे देखो जीनर करंट मैक्सिमम दिया है एंड जीनर करंट मिनिमम दिया हुआ है, तो हम लोगों को पहले अभी तीसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक। इस फॉर्मूलाज में आप लोगों ने तो सोर्स करंट फाइंड आउट कर दिया है और ये तो दिया हुआ है, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगी, आई एल मिनिमम की वैल्यू। तो चलो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं चेंजिंग करंट बाय यूजिंग द गिवन, इन्होंने ट्विस्ट करके दिया है गिवन, ठीक। तो आई एल मैक्स पहले मैं ले लेती हूँ इज इक्वल टू सोर्स करंट माइनस आई एल मीन, ठीक। मैक्सिमम दिया है 50 मिली एम्पियर्स, 50 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू सोर्स करंट कितना आया था हमें उन लोगों का 60 मिली एम्पियर्स आया हुआ था, 60 मिली यानी कि 10⁻³, सो ये बन गया आई एल मीन, ठीक। अब जब ये आई एल मीन इस तरफ चला गया है एल एच एस में तो ये बन जाएगा पॉजिटिव वैल्यू, आई एल मीन इज इक्वल टू 50 उधर डाल दो, 60 इंटू 10⁻³ माइनस 50 इंटू 10⁻³ यानी कि ये बन जाएगा 10 इंटू 10⁻³, यानी कि आई एल मीन आ गया मुझे 10 मिली एम्पियर्स, ठीक। अभी उसी तरीके से हम लोग सेकेंड वाला यूज़ कर देंगे, इसी का सेकेंड पार्ट वाला जीनर करंट का एक्सप्रेशन लिख दूंगी मैं,
जीनर करंट अब लिख दूंगी मिनिमम इज इक्वल टू IS माइनस IL मैक्स, लोड करंट मैक्सिमम। ठीक, तो चलो मिनिमम कितना दिया था, मिनिमम दिया है जीनर मिनिमम दिया है, कहाँ चला गया, या जीनर मिनिमम दिया है 1 मिली एम्पियर्स, 1 दिया है 1। तो चलो जीनर 1 मिली एम्पियर्स इज इक्वल टू सोर्स का तो हम लोगों ने निकाला है 60 मिली एम्पियर्स माइनस IL मैक्सिमम करंट, लोड करंट मैक्सिमम। तो देयरफॉर लोड करंट मैक्सिमम इज इक्वल टू 60 मिली तो वैसा ही रहेगा। अब ये उसमें से 1 मिली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इधर आने पे, तो इसके लिए ये आ जाएगा कितना, 60 माइनस 1 59, मैं तुरंत लिख देती हूँ यहाँ पे 59 मिली एम्पियर्स, जो आ गया है आपका IL मैक्स। तो देखो यहाँ पे IL मैक्स 59 मिली है और IL मीन आपको IL मीन ये मिली है 10 मिली एम्पियर्स, यानी कि देखो 10 मिली एम्पियर्स कमी है एज कंपेयर टू 59। ठीक, तो जब हम लोग IL मैक्स बोलेंगे तो यहाँ की वैल्यू भी मैक्सिमम आनी चाहिए एज कंपेयर विद द वैल्यू विद द IL मीन, तो हम लोग कहेंगे आंसर हमारा सही आ रहा है। ठीक, अभी फाइंड आउट करना है स्टेप जो 3 है, अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे RL की वैल्यूज, RL वैल्यूज। ठीक, तो उसी के लिए हमें पता है, अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग RL की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, मीन एंड मैक्स। नाउ यू हैव टू यूज द फॉर्मूला नंबर 2, क्योंकि हमें IL मीन एंड मैक्स तो मिल चुके हैं, VZ तो हमें देख लेंगे वो भी मिल जाएगा, तो उसके ऊपर से हम लोग IL मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, RL मैक्स एंड RL मीन। तो मैं इधर लिख देती हूँ फिर से फॉर्मूला, मिनिमम लोड करंट इज इक्वल टू VZ अपॉन RL मैक्सिमम लिख देंगे बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब VZ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, VZ दिया हुआ है 12 वोल्ट्स, जो कि देख लिया हम लोगों ने। तो चलो सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, IL मिनिमम कितना मिला था हम लोगों को, मिनिमम मिला है 10 मिली एम्पियर्स, तो ये 10 इंटू 10⁻³ मिली इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय RL मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, अब RL मैक्सिमम क्या लिख दोगे, देयरफॉर RL maximum value of load resistance is equal to 12 divided by 10 into 10⁻³ तो therefore RL maximum value is equal to 12 divided by 10 multiply by, अब ये देखो 10⁻³ ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻+3। ठीक, अब देखो कैलकुलेट कर लो, 12 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है ये, RL मैक्सिमम इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 10 होता है 1.2 इंटू 10⁻+3 ओहम्स, और ये 10⁻+3 को हम लिख देंगे 1.2 इंटू किलो ओहम्स। ओके, इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से हम लोग RL मिनिमम की भी वैल्यू निकाल देंगे। तो मिनिमम के लिए क्या रखना पड़ेगा यहाँ पे, VZ अपॉन IL मैक्स। ठीक, तो देयरफॉर
RL मीन इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय IL मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IL कितनी मिली थी, 59 मिली एम्पियर्स। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 59 इंटू 10⁻³ एम्पियर्स, और ये 12 डिवाइडेड बाय 59 0 पॉइंट, देखो 12 डिवाइडेड बाय 59, अब ये 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻³ कहलाएगा, और ये आप डिवाइड करोगे 12 डिवाइडेड बाय 59, ये आ रहा है मेरा 0.20 इंटू 10⁻³ तो मैं लिख दूंगी इसको मल्टीप्लाई करके 0 2 0 और 3 बार 0, 1 2 3, अब 2 पॉइंट के बाद 0 लगा दो, 1 और 2, यानी कि RL मीन ये आ गई आपकी कितनी, 200 ओहम्स। तो देखो मिनिमम वैल्यू 200 ओहम्स आ गई एंड मैक्सिमम वैल्यू 1.2 किलो ओहम्स आ गई, यानी कि इसमें भी रेजिस्टेंस में भी हमें मैक्सिमम है तो ये किलो में इसके लिए मिल रहा है, एंड मिनिमम है तो ये बस ओहम्स में मिल रहा है ना। तो हम लोग कहेंगे हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू सही आने के चांसेस है, और इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो 100% आपका न्यूमेरिकल सही आएगा। ठीक है, ओके। और मुझे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स व्हाट विल बी द VO इन दिस केस, ये भी पूछा है 1 मार्क के लिए। VO हमेशा क्या आएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, पलक झपकते मुझे आंसर बताना है। VO इज इक्वल टू VZ इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स जीनर डायोड के। दैट्स इट।